सच्चा अम्बेडकरवादी है तो लालू प्रसाद यादव जी के पुतला पूरे देश में फूकना चाहिए। फतेहपुर के बीजेपी विधायक दलित विधायक लखिंद्र पासवान से हम ये भी पूछना चाहेंगे, जिस समय सदन में बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ लीडर देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जब बाबा साहब का अपमान किया गया था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मजाक उड़ाया गया था, क्या उस समय दलित समुदाय के लोग को आहत नहीं हुआ था? क्या वो दलित समुदाय के लोग उस समय अपने आप को अपमानित महसूस नहीं कर पा रहे थे? क्या बीजेपी विधायक लखिंद्र पासवान को उस समय ये अच्छा लगा था जिस समय? नमस्कार दोस्तों, गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्मदिन उनके आवास पर मनाया गया। हम आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन देसी अंदाज में ढोल नगाड़े के साथ मनाया गया। वही जन्मदिन पर लालू प्रसाद यादव को शुभकामनाएं देने के लिए लोग बिहार के कोने कोने से उनके पटना स्थित आवास पर पहुंचे। उसी दौरान एक कार्यकर्ता ने बाबा साहब अंबेडकर जी का एक फोटो लेकर उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए जहां पे वो बैठे होते हैं, जस्ट वहां से थोड़ा सा हट के वो इंसान बाबा साहब का फोटो लेकर लालू प्रसाद यादव के साथ अपना फोटो खिंचवाते हैं। लालू प्रसाद यादव को पता भी नहीं होता है कि ये फोटो किनका है या नहीं है, क्योंकि वो फोटो के पीछे लालू प्रसाद यादव होते हैं और फोटो के आगे वो जो शख्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं वो थे। उसके बाद एक शख्स ने वो वीडियो करके सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल हो गया। उसके बाद बिहार बीजेपी और सत्ता पक्ष के जितने लीडर थे, तमाम लोगों ने लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला। बात इतना ही तक नहीं रुकता है, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो वरिष्ठ लीडर है, तमाम लोगों ने मिलकर लालू प्रसाद यादव का पुतला फूंक दिया। उसी दौरान हमारे फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय, गणनीय, पूजनीय, आदरणीय, सम्माननीय बीजेपी विधायक लखिंद्र पासवान ने लालू यादव पर हल्ला बोल पड़े। आप लोग को तो पता होगा, तावा गर्म हो और बीजेपी विधायक लखिंद्र पासवान अपना रोटी ना सेके, ऐसा कतई संभव हो ही नहीं सकता। फतेहपुर के बीजेपी विधायक लखिंद्र पासवान ने यहां तक कह दिया कि खाली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का ही अपमान नहीं हुआ है इससे। लखिंद्र पासवान ने यह भी कहा, पूरे भारत के दलित समुदाय को लालू प्रसाद यादव ने अपमान करने की काम किया है। दोस्तों, यहाँ पर जरा सी सोचने वाली बात है। आप सोच सकते हैं कि सन 2000 से पहले बिहार में दलितों के साथ क्या किया जाता था। जिस लालू प्रसाद यादव ने दलितों को बोलने का अधिकार दिलाया, जिस दलितों को लालू प्रसाद यादव ने चलने का मार्ग दिखलाया, जिस दलितों को लालू प्रसाद यादव ने एक सम्मान, समाज में सम्मान दिया, आज वही दलित विधायक लखिंद्र पासवान दलितों के हीरो कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव पर सवाल उठा रहे हैं। सोचने वाली बात है। आप सोच सकते हैं, जो इंसान खुद को लड़के अपने आप को बिहार को समर्पित करके दलित का आवाज बना, दलित का अधिकार दिलाया, वो इंसान दलित का अपमान कैसे कर सकता है? ये कतई संभव नहीं है, क्योंकि उस फोटो में देखा गया, उस वीडियो में देखा गया, वास्तव में बाबा साहब अंबेडकर का फोटो लालू प्रसाद यादव के चरणों में नहीं था, वो किसी के हाथ में था। वो इंसान वो फोटो हाथ में लेकर लालू प्रसाद यादव के साथ फोटो खिंचवाना चाह रहा। सोचने वाली बात है। जाने दीजिए दोस्तों इस बात को, इतिहास गवाह है, जिसको जितना बुद्धि होगा वो उतना ही अपने मुंह से बानी उगलेगा। फतेहपुर के बीजेपी विधायक दलित विधायक लखिंद्र पासवान से हम ये भी पूछना चाहेंगे, जिस समय सदन में बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ लीडर देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। जब बाबा साहब का अपमान किया गया था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मजाक उड़ाया गया था, क्या उस समय दलित समुदाय के लोग को आहत नहीं हुआ था? क्या वो दलित समुदाय के लोग उस समय अपने आप को अपमानित महसूस नहीं कर पा रहे थे? क्या बीजेपी विधायक लखिंद्र पासवान को उस समय ये अच्छा लगा था, जिस समय वरिष्ठ बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ लीडर अमित शाह ने बाबा साहब को भरे सदन में लहजे से संबोधित किया था? बीजेपी विधायक लखिंद्र पासवान से मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्या बाबा साहब अंबेडकर को वो अपमान हुआ था या सम्मान हुआ था? माननीय बीजेपी विधायक लखिंद्र पासवान, इस बात की पुष्टि या इस बात की जवाब आप सोशल मीडिया पे दे दीजिएगा। जरा इस सवाल का जवाब का मैं इंतजार करूंगा आपका। मैं बीजेपी विधायक लखिंद्र पासवान से मैं ये भी पूछना चाहूंगा, क्या उस समय आपने
अपने पार्टी के वरिष्ठ लीडर देश के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूकने का काम किया? नहीं किया महोदय, नहीं किया आपने, क्योंकि उस समय वो आपके पार्टी के लोग थे। आप पुतला नहीं फूक सकते हैं। लालू प्रसाद यादव ना तो आपके पार्टी के लोग हैं और ना ही अपने लोग हैं। अगर आप सच में दलित की बात करते बीजेपी विधायक लखिंद्र पासवान, आपका दायित्व बनता था जिस समय भरे सदन में बाबा साहब अंबेडकर को अमित शाह द्वारा अपमान किया गया था, वो भाषा से उन्हें संबोधित किया गया था, उस दिन अगर सच में आप दलित के हित में बात करने वाले होते, वास्तव में उस दिन आप उस पार्टी में होते हुए भी अमित शाह का पुतला फूकने का काम करते आप। बट आपने, अफसोस इस बात की, आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं। महोदय आपसे विनती है, निवेदन है, जनता को बलगलाने की कोशिश आप ना करें, एक दूसरे में समानता फैलाने की कोशिश आप ना करें, मतभेद कराने की कोशिश आप ना करें। पातेपुर की जनता आपके रग रग से वाकिफ है, सब जानता है, इससे ज्यादा कोई आपसे उम्मीद भी नहीं करता है। गांव की एक कहावत है, अधकल गगड़ी छलकत जाए, वही बात है आपके साथ महोदय। जैसे कि आप लोग को पता होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय गणनीय नरेंद्र मोदी जी 20 तारीख का उनका फिर से बिहार में आगमन हुआ था। उन्होंने अपने भाषण के दौरान ये भी कहा कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी वालों ने बाबा साहब अंबेडकर को अपमान किया है। कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो। बिहार की जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे ये भी जानना चाहता है, जब वास्तव में आरजेडी वाले ने बाबा साहब अंबेडकर को अपमान किया, तो क्या सच में जो बात अमित शाह भरे सदन में बोले थे? अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। क्या वो वास्तव में बाबा साहब को वो सम्मान था या अपमान था? ये भी सवाल जनता जानना चाहती है। आपने तो भरे मंच से ये भी कह दिया कि बिहार में आरजेडी वाले के दिल में अति पिछड़ा वर्ग के लिए दिल में कोई सम्मान नहीं, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। महोदय सब जानता है अति पिछड़ाओं के लिए किसने लड़ा। बीजेपी पार्टी में कितना सम्मान है अति पिछड़ा का, दलितों का, वो पूरा देश और दुनिया जानता है। बिहार की जनता उतना बुड़बक नहीं है जितना आप समझते हैं महोदय। सोचने वाली बात है, एक दलित समुदाय के नेता आप ही के संगठन के हैं, आप ही के गठबंधन के हैं, जो बिहार में किसी मंदिर में जाते हैं, उस मंदिर को गंगा जल से धुलवा दिया जाता है। क्या उस समय दलित का अपमान नहीं हुआ था? बिहार की जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे भी ये जानना चाहती है, और हमारे पातेपुर के जो माननीय गणनीय आदरणीय सम्माननीय पूजनीय जो विधायक लखिंद्र पासवान है, उनसे भी पातेपुर की जनता ये भी जानना चाहती है, जिस समय एक दलित व्यक्ति जो मंदिर में जाते हैं और उनके मंदिर से आने के बाद उस मंदिर को पूरा धुलवा दिया जाता है, क्या उस समय दलित समुदाय का अपमान नहीं, वो बहुत बड़ा सम्मान हुआ था? पातेपुर की जनता माननीय विधायक लखिंद्र पासवान जी आपसे इसका भी जवाब जानना चाहती है। रिक्वेस्ट विनती करेंगे आपसे कि ये 2-3 सवाल जो मैंने आपसे किया, इसका जवाब कृपया आप दे देंगे, तब लोग समझेंगे कि वास्तव में बीजेपी विधायक लखिंद्र पासवान जो है वो दलित के हित में सोचते हैं। महोदय आप भी सत्ता के लालच में आ गए हैं। सत्ता अपने पास रखने के लिए कितना लोगों को घुमाते हैं, बरगलाते हैं, पातेपुर की जनता बारीकी से आपको जानती है। शायद अगर आज आप सत्ता में नहीं होते, आपके मुंह से ये बात कतई नहीं निकलता कि लालू प्रसाद यादव ने बाबा साहब को अपमान किया, उसके साथ साथ देश के दलितों को अपमान किया। जितने भी हमारे भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे बिहार के राजनीति के प्रति, बीजेपी पार्टी के प्रति, आरजेडी पार्टी के प्रति क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।